वन के जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। चिंकी का रंग काला था। उसके माँ बाप उसे ताने दिया करते थे। माँ, ये लो पानी, आज गर्मी ज्यादा है, तुम बाजार से आई हो ना तो प्यास लग गई होगी। ला दे, जाकर घर के काम देख। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे भगवान, इसके चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम लाई भी हो या नहीं? क्रीम? कैसी क्रीम? गोरा बनाने वाली क्रीम। इसका रंग काला है और मुझे यही चिंता सता रही है। ये अभी तो बच्ची है और बड़े होने पर कौन इससे शादी करेगा? हाँ जी, मुझे भी यही चिंता सताई जा रही है। इसका रंग इतना काला है कि इसके लिए कोई क्रीम बनी ही नहीं है। मेरी सहेली जब जब इसको देखती है तब तक मेरा मजाक उड़ाती है, इसलिए कहीं भी इसे लेकर साथ नहीं जाती। ये सब सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या काले पक्षी पक्षी नहीं होते? मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। अगर उनको मुझसे इतनी ही नफरत करनी थी तो क्यों नहीं मुझे जन्म के वक्त ही मार दिया उन्होंने? तभी चिंकी की माँ उसे आवाज लगाती है। अरे करमचली, कब खाना बनाएगी? शाम होने को आई है और तू घोंसले में बैठी आराम फरमा रही है। आ रही हूँ माँ। चिंकी खाना बनाने लगती है। इसी तरह चिंकी सबके ताने सुनकर बड़ी हो जाती है। एक दिन चिंकी के पिता उसकी माँ से कहते हैं, बड़ी मुश्किल से चिंकी के लिए एक रिश्ता मिला है। लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। चिंकी उसके घर जाएगी तो राज करेगी राज। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। टूनी चिंकी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। चिंकी, अपने चेहरे को जरा ठीक ठाक करके रखा कर। तेरे पापा ने तेरी शादी तय कर दी है। जल्दी ही हम तेरी शादी कर देंगे। लेकिन माँ, मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। कम से कम मुझे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी कर लेने दी होती। मैं ये शादी अभी नहीं करूँगी। तुम पापा से कह दो, पहले मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूँगी, फिर उसके बाद शादी करूँगी। ये तू क्या कह रही है चिंकी? तुझे पता है ना, तेरे पापा की बात पत्थर की लकीर होती है और मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तुझे पता भी है लड़का कितना अमीर है। तू रानी बनकर रहेगी। माँ, मुझे पैसे का क्या करना? मुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है। माँ, तुम किसी तरह पापा को समझाओ ना। चिंकी की माँ उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन लड़के वाले चिंकी के घर आते हैं। लड़के की माँ कहती है, बहन जी, अपनी लड़की को बुलाइए। अभी बुलाती हूँ बहन जी। चिंकी, ओ चिंकी, जल्दी से चाय लेकर आ। चिंकी चाय लेकर वहाँ आती है। ये देखिए बहन जी, आ गई हमारी बेटी चिंकी। ये क्या बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत काली है। मुझे इस काली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी। माँ, मुझे काली और गोरी चिड़िया से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए। मुझे चिंकी पसंद है। ठीक है बेटा, जब तुझे शादी मंजूर है तो। और जल्दी शादी की तारीख तय हो जाती है। और एक दिन चिंकी के घर बारात आती है। फिर धूमधाम से चिंकी की शादी उस कबूतर से हो जाती है। चिंकी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहती है। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास कुहू चिड़िया और अपनी बेटी लाडो के साथ रहती थी। वो पराठे बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसकी बेटी लाडो चिड़िया अपनी सहेली मीनू चिड़िया के साथ स्कूल जा रही थी। तभी वो नदी के पास वाले जंगल पर एक कालू कौवे की पिज्जा की दुकान देखती है। अरे लाडो चिड़िया, तुमने कभी पिज्जा खाया है? बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने तो सुंदरवन जंगल में अपने पापा के साथ खाया था। नहीं मीनू चिड़िया, क्योंकि पिज्जा बहुत महंगा आता है और मैं गरीब हूँ। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पिज्जा खा पाऊँ। ये कहकर वो वहाँ से स्कूल चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जिगरबाज बुलबुल से कहता है, बुलबुल, तुमने नदी के पास एक पिज्जा वाले कौवे की दुकान देखी है? उसका पिज्जा खाया है कभी तुमने? बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बनाता है
वो कालू कौआ, मैं हर रोज उसके हाथ का पिज्जा खाता हूँ। नहीं जिगर बास, मैंने नहीं खाया है, पर कल खाऊंगी। अब लाडो चिड़िया घर जाकर टूनी चिड़िया से कहती है, माँ मुझे नहीं पता, कल मैं पिज्जा ही खाऊंगी, तो मुझे पैसे दो ना पिज्जा खाने के। ये सुनकर टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, लाडो तू जानती है मैं कितनी मुश्किल से पराठे बनाकर जंगल में बेचती हूँ, जो पैसे उससे मिलते हैं उससे घर का गुजारा करती हूँ, और तू जानती है पिज्जा कितना महंगा आता है, मैं तुझे नहीं खिला सकती लाडो। माँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं कल पिज्जा ही खाऊंगी वरना कुछ नहीं खाऊंगी। ये कहकर गुस्से में लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया उदास मन से कहती है, मैं लाडो को पिज्जा तो खिला नहीं सकती, लेकिन आज रात में उसे पिज्जा पराठा खिलाऊंगी, अपनी लाडो को थोड़ा खुश तो कर पाऊंगी। अब रात में टूनी चिड़िया लाडो के लिए पिज्जा पराठा बनाती है। ले लाडो, ये खा, पिज्जा पराठा बनाया है मैंने तेरे लिए। पिज्जा जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसके जैसा ही स्वाद है इसका। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं सिर्फ पिज्जा ही खाऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे मैं कल पैसे दे दूंगी, अभी तो तू ये खाकर बता तेरी माँ ने कैसा बनाया है। लाडो चिड़िया पिज्जा पराठा खाकर कहती है, माँ ये तो बहुत ही अच्छे पिज्जा पराठा है। दादी लो तुम भी खाओ ना। माँ मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी, मैं तो आपका हाथ का बना पिज्जा पराठा ही खाऊंगी। कुहू चिड़िया पराठा खाकर बोलती है, टूनी चिड़िया तुम पराठे तो बेचती ही हो, क्यों ना तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो, जंगल के सब पक्षियों को बहुत पसंद आएगा। अब टूनी चिड़िया जंगल में पिज्जा पराठा बनाकर बेचती थी। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। अब उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा, मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी ये कैसे बोल रही हो तुम, ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है, अरे चाचू माँ कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है तोतली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली, अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ तुम भी मजाक कर रही हो, मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला कर लूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुपलाने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है, तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता, उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया क्या बात है, जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं भाभी,
टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तूहा तूहा पकलो पकलो, तूहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है। आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।